करने के लिए इस बार की बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की कुशल प्रबंधन प्रतिफलित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं अगर शिक्षा विभाग की ओर से पहले उनको कुछ विषयों के लिए बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार बजट की साइज से इस बार की बजट की साइज एजुकेशन के लिए बढ़ी है। पिछले बार कुल 1,28,650 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की गई थी पिछले बजट में। इस बार इसको बढ़ा के 1,39,289 करोड़ 1,39,289 करोड़ की वित्तीय प्रबंधन किया गया है, जो पिछले बार की तुलना में 8.27% ज़्यादा है। यही विषय दर्शाती है सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता। और शिक्षा अगर मैं सेक्टरल एनालिसिस करूं तो शिक्षा 6वीं प्रमुख स्थान पे बजट में प्रायोरिटाइज किया गया है। मैं 2-3 विषय के लिए आपके सामने इसको स्पेसिफिक करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आभार प्रकट करूँगा। इस बार भारत में लड़कियों की स्टेम एजुकेशन में दक्षता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। भारत की लड़कियां विज्ञान, टेक्नोलॉजी और गणित की शिक्षा में स्टेम एजुकेशन जिसको कहते हैं, इसमें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारी उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ है। उसको और गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई, राज्य सरकारों के साथ मिलके देश की सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल, अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मैं मानता हूं बहुत दिनों के बाद बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा को एक छलांग देने के लिए, एक फ्लिप देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को विकसित भारत की रास्ते में महिला की सशक्तिकरण, महिला की शिक्षा, बजट में अन्य विभागों में वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल जिले, देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ मिलकर राज्य सरकारों की एक चैलेंज रूट में राज्य सरकारों को उसमें से प्रतियोगिता करना पड़ेगा, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, माने इसमें से अनेकों यूनिवर्सिटी आएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउन जो उस राज्य की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक क्लस्टर के पास होगी, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ये सारे की एक इकोसिस्टम बनेगी। ये दुनिया की अर्थनीति में प्रमाणित तथ्य है। अर्थनीति को बड़ा करना है तो उसको एक नॉलेज पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। भारत की अर्थनीति नॉलेज बेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इसकी सहयोगिता राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैसे ही हमारी 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ABGC की जो एक नई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हुई है, उसकी अगुवाई में उसे जोड़ते हुए 15,000 स्कूल्स में ABGC की पढ़ाई की जाएगी, कोर्स खुली जाएगी। उसकी हायर स्टैंडर्ड्स की कोर्सेज के लिए 500 कॉलेज में ABGC की कोर्सेज चलाया जाएगा। ये ऑरेंज इकोनॉमी को देश में, हमारे देश में गुणवत्ता की, सृजनता की, कला की कोई कमी नहीं है, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए ये 15,000 स्कूल्स में कोर्सेस और 500 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में इस प्रकार के कोर्स, ये बहुत कारगर साबित होगी। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID
देश में अनेक स्थान पे काम कर रहा है। पूर्वी भारत में एनआईडी नहीं था। केंद्रीय बजट में इस बार पूर्वी भारत में एनआईडी स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है। ऐसे 4 जगह पे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह पे टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड और नया सेटअप किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार बजट में किया गया है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको जाने की पहले 5% की टैक्स देना पड़ता था। आपने जितना रेमिटेंस उनको देना पड़ता था, जिनका उनको फीस वगैरह उनके खर्च के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था, उसमें 5% टैक्स लगती थी। इसको सरकार ने इस बार घटा के 2% किया। उसमें हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाके एडवांस रिसर्च करना, पोस्ट डॉक्टरल करना और जनरल एजुकेशन में जाना और सुलभ हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में किया गया है। एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज E2E स्टैंडर्ड कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें विकसित भारत की लक्ष्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन AI एम्पावर्ड स्कूल एजुकेशन SCRT को इन्वॉल्व करते हुए एकदम एक नई एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम देश में कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए E2E स्टैंडर्ड कमिटी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इस बार NCERT हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस बार बजट एलोकेशन में NCERT की जो परंपरागत बजट होती थी उसमें से 14% की ग्रोथ हुई है। ये NCERT हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हमारा NCERT है। इसको गति देने के लिए NCERT के बजट को भी बढ़ाया गया है। अन्य 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आज यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। देश में जिस प्रकार की बच्चों के ऊपर डिस्ट्रेस होने की प्रायोरिटीज दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के बारे में खूब चर्चा की गई थी। आज बजट में उस विषय को आगे ले जाने के लिए दक्षिण में बेंगलुरु में निम्हांस एक बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके काम कर रहा है। देश में दूसरी निम्हांस बनाने के लिए भी बजट में अनाउंस किया गया है। मैं मानता हूं बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए उस प्रकार के एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे और 2 संस्था के बारे में उल्लेख किया गया। नाइपर देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो अभी की 7 नाइपर है उसको अब अच्छा किया जाएगा। उसके अलावा 3 नाइपर और खोला जाएगा। इसमें देश में 10 नाइपर हो जाएंगे। ये भी एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म पे पहले हमारे देश में IIHM संस्था दायित्व में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अनेक राज्यों में सरकार की ओर से काम कर रहा है, अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। इसको थोड़ा अपस्केलिंग करते हुए सरकार ने इस बार बजट में निर्णय किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोली जाएगी, उसको अपग्रेड किया जाएगा, इसकी मानक और बढ़ेगी, उसकी कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी। ये सब निर्णय भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं एक विषय और उल्लेख करना चाहूँगा। मैं कई विषयों में इस बार बजट की जो गति, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हमारी जिस प्रकार की एस्पिरेशनल सोसाइटी बन चुकी है, जिस सोसाइटी में 25 करोड़ लोग 10 साल की अवधि में दारिद्र्य सीमा रेखा से बाहर आके नई ऊंचाई की ओर जाने की प्रयास और प्रवास शुरू कर चुके, उस समय में इस प्रकार की बजट में मैं एक ही अगर उदाहरण दूं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, रेल, रोड, एयरपोर्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उसमें सरकार की फंडिंग बढ़ी है।
सरकार की फंडिंग 12.2 लाख करोड़ रुपया 26-27 आर्थिक वर्ष में होगी। पहले ये 11 लाख करोड़ रुपया होता था। ये भी पिछले दिनों में से भारत में से हाईएस्ट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना बनी थी। इस गति को आगे बढ़ाते हुए रोजगार सृजन के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचित वर्गों को रोजगार मिले, इसी के लिए भारत सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को और 1,20,000 करोड़ रुपया की एनहांस किया है। दुनिया के हिसाब से देखते हुए हम लोगों ने हमारी भारत की सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट 2.0 जिसे सीधा सीधा युवाओं के साथ जुड़ा है, कैंपसेस के साथ जुड़ा है, उसमें से और 40,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की है। ये सारा विषय देश की प्रगति, देश की रोजगार, देश में आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के लिए सहायक होगी। मैं फिर एक बार एजुकेशन सेक्टर की ओर से, शिक्षा डिपार्टमेंट की ओर से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, उनके नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी योग्य वित्तीय प्रबंधन किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ମୁଁ ଏବେ ओडिशा संपर्क रे बजेट थिबा किछि विषय को आपन आगे उल्लेख करबा पई जीबी। गत थर ओडिशा रे बजेट आनिला बेले आदरणीय वित्त मंत्री जी पूर्वोदय कल्पना को गत बजेट स्थापित करते कि भारतर पूर्व भारत को महत्व देवा पड़ो। मु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देवी। से माने ये विषय को पुनर्बार आउ दुई पद आकु लेकि एथर भी पूर्वोदय कल्पना को आकु बढ़े। एथर मु आगुरु भी ओडिशा आमर आकांक्षा थिला ओडिशा जो भाया प्रगति रास्ता रे अछि। आम ओडिशा रे न्यू एज इकोनॉमी कथा कहतलु। बजेट रे दुईटा कथा मु स्पेसिफिक उल्लेख करबा चाहिए। बजेट रे रेयर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा तो आरंभ करी केरला पर्यंत जो मिनरल कोस्टल ट्रैक अच्छी मिनरल अर्थ रे रेयर अर्थ रे ओडिशा रो गोटे प्रमुख स्थान अच्छी। जो एथर बजेट जो घोषणा है जे रेयर अर्थ कॉरिडोर हम जो कि सेमीकंडक्टर ईवी या पाई जो मैग्नेट आवश्यकता अच्छी कि अन्य स्पेशलिटी मेटेरियल जो रेयर अर्थ आवश्यकता अच्छी ओडिशा ता भीतर अग्रणी राज्य भाव परिगणित हो। एथर बजेट ता विषय उल्लेख करा जायछि। नेशनल वाटरवेज 5 नंबर को दुनियार अर्थनीति देशर अर्थनीति संग जोड़ापी तालचेर अनुगुल रु आरंभ करके पारादीप भाया कलिंगनगर ब्राह्मणी नदी पर्यंत समुद्र पर्यंत आसबार वाटरवेज को एथर बजेट रे प्राथमिकता दिया जायछि। जो पश्चिम बंगाल दानकुनी ठू पश्चिम भारतर गुजरात राज्य सूरत पर्यंत जो फ्रेट कॉरिडोर कनेक्शन कथा एथर बजेट उल्लेख कर जायछि। मोर मतरे तार सबुठू सिंहभाग लाभ लायन शेयर लाभ ओडिशा पाइबा पई जीवो। ओडिशा देकी ही जीवो मोर जहां अनुमान। गत थर भी आदरणीय वित्त मंत्री ओडिशा संपर्क उल्लेख करते ओडिशा को पर्यटन रे प्राथमिकता दिया जीवो। एथर से कथा को आकु नेकी आदरणीय वित्त मंत्री गहिर मथार कईछ और उपकूल अंचल कईछ टर्टल ट्रेल्स को ध्यान रखिकी विशेष प्रकल्प वाइल्ड लाइफ टूरिज्म रो विशेष प्रकल्प को ये भितर घोषणा कर जायछि। ओडिशार सबुठ गोटे बड़ 2-3 क्रैश क्रॉप अच्छी कोकोनट नड़िया काजू याकू भी महत्व देवाई एथर बजेट रे घोषणा है। ओडिशार चाषी माने ओडिशार उपकूल अंचल लोक माने ओडिशार कोरापुट भले अंचल लोक माने या तार लाभ पाइबे। एठी ईस्ट कोस्ट डेवलपमेंट कॉरिडोर कथा कहा जायछि जो कि 5टा आक पूर्वोदय संबंधित राज्य माने लाभ पाइबे। ओडिशा सरकार आगुरु भी नाइपर संपर्क रे भारत सरकार को अनुरोध करुछि। मोर पूरा विश्वास जो 3टी नुआ नाइपर घोषणा होइछि ता भीतर गोटे नाइपर ओडिशा को निश्चित भावे जीव एटा मोर पूरा भरोसा अछि। ता छाड़ी कि
आम ओडिशारू मु विशेष करके मु जो अंचल को प्रतिनिधित्व करुच्ची से अंचल तरफ गोटे कथा कहबी आमर केन्दुपत्र गोटे बड़ प्रसंग केन्दुपत्र उपरे 5% जीएसटी आग लगुला मु वित्त मंत्री संगे अनेक थर आम अनेक ओडिशार सांसद माने ओडिशा सरकार ओडिशार गोटे अपेक्षा थिला जे केन्दुपत्र उपर जीएसटी रो दर कम एथर केन्दुपत्र उपर जीएसटी दर 5 ରୁ 2% होची ये सब गुड़ी को देखिले ओडिशा ता छाड़ी जो भाई भाव ओडिशा जो आम इनफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेलवे रोडवेज ये सब विषय रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड सर्विस एगुड़िकर जो वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार रही एगुड़िकर निश्चित भाव ओडिशा भाया राज्य पूर्वोदयर प्राथमिकता थी राज्य लाभ पाइब विशेषकर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िवार योजना है पाखापाखि गत थर 11 लाख कोटी टंकार कैपिटल एक्सपेंडिचर होता एथर यहाँ बढ़ी 12.2 लाख कोटी टंकार कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रकल्प उपर खर्च हम यार लाभ ओडिशा भाया राज्य को निश्चित भाव मिल अधिका रेलवे हम अधिका रोडवेज बन अधिका बंदर इनफ्रास्ट्रक्चर हम अधिका प्रकल्प हम एगुड़ी कहले ता छाड़ी जो सूक्ष्मतार बजेट आहरी धीरे धीरे परिप्रकाश हम टेक्सटाइल फिशरी एनिमल हजबेंड्री अर्बानाइजेशन ये सब गुड़िक सेमीकंडक्टर सेक्टर सब गुड़िक ओडिशा निश्चित भाव एथर भल लाभ पाइब केंद्रीय बजेट यहाँ मोर पूरा विश्वास मु शिक्षा संपर्क में गोटे दुईटा कथा कहवाई चाहिए एथर शिक्षा विभाग बजेट आकार गत थर टू 8.27% बढ़ी गत थर आम शिक्षा बजेट थिला 1,28,000 कोटी टंका यही थर से बढ़ी 1,39,280 कोटी टंका 8% ग्रोथ ये सबु जिले में आमर दुनियार स्थिति को तुलना कले भारतर झील माने स्टेम एजुकेशन विज्ञान टेक्नोलोजी और मैथमेटिक्स पाठरे देशर विश्वर अन्य देश तुलन भारतर झील माने भल कर ध्यान रखिकी जोर दवापाई एथर बजेट रे सबु जिले में झील मान गोटे हॉस्टेल निर्माण कर भारत सरकार योजना कर तामाने 30 जाक जिले में 30 नुआ गर्ल्स हॉस्टेल या जो झील मैंने भल पढ़ुवा झील मैंने जिला केन्द्र में पाठ पढ़े गोटे बड़ निष्पत्ति एथर बजेट रही 15,000 स्कूल रे एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक एवीजीसी केन्द्र खोल ओडिशा भी ता भीतर लाभ पाइब 5 कॉलेज रे ए प्रकार एवीजीसी सेंटर खोल भी रोजगार पाई स्वरोजगार पाई एंटरप्रेन्योरशिप पाई ये पाठटा सहायक हम ये 5टी यूनिवर्सिटी टाउन तैयारी हम देश में राज्य सरकार मानकर चैलेंज रूट प्रस्ताव मगा 5टी यूनिवर्सिटी टाउन तैयारी करा माने गोटे गोटे टाउन रे 2, 3, 5, 10, 15 ताठू अधिक यूनिवर्सिटी भी अवस्थापन करें ता द्वारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छी जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर अच्छी से सब अंचल प्रकार यूनिवर्सिटी टाउनशिप तैयारी करके प्रगति हम ओडिशा भाया राज्य जदि प्रयास करेंगे ताठू भी आम लाभ पाइपर ये पूर्व भारत गोटे नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन हम ये आमर गोटे कमिटी गठन करा बजेट उल्लेख है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप E2E स्टैंडर्ड कमिटी या हाई पावर कमिटी गठन करा जायकि विकसित भारत लक्ष्य को पूरा करने आमर AI एनेबल एजुकेशन को बढ़ेवाई या विषय एथर बजेट घोषणा होती एथर बजेट को जब मुझे गोटे शब्द कहि भारत में रोजगार बढ़ेवाई अर्थनैतिक सशक्तिकरण बढ़ेवाई प्राथमिकतार महिला युवक वंचित वर्ग लोक को ध्यान रखिकी एथर सरकार बजेट को आहरी लोकाभिमुखी कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन को अनेक अनेक धन्यवाद दूसरी ओडिशा को भी प्राथमिकता देथिबार अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ। ठीक है, ठीक पोस्ट थैंक यू।